बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कबीर, अम्मा और बाबा सो रहे हैं कि जाग रहे हैं? सुते हैं? अच्छा, ओके माई, अल्लाह हाफिज। ओके बट मदर, अल्लाह हाफिज। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद वज्जल फरजहुम अजमाइन। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ जी आप सब खैर आफियत से होंगे, तबीयत सेहत ठीक होगी। बहुत सारे मैसेजेस, बहुत सारे कमेंट्स आप लोगों के आ रहे थे कि जब भाई अपनी खैर खैरियत बता दें। कल भी व्लॉग आपने अजान के बाद एंड कर दिया। दिस इज टू इन्फॉर्म यू गाइज कि जब तक मेरी जिंदगी है, जब तक मेरी हयाती है, 9 मुहर्रम का व्लॉग इसी तरह अजान अली अकबर के साथ ही खत्म हुआ करेगा। क्योंकि जिसने वाक़या करबला पढ़ा है या जिसको वाक़या करबला का हल्का फुल्का सा नॉलेज है, चाहे किताबों से चाहे मेरे व्लॉग से, जिस तरह से भी है, उसको इस चीज का आइडिया होगा कि शब आशूर के बाद जो 10वीं की सुबह फजर के टाइम अजान अली अकबर होती है, उसके बाद कुछ रहता ही नहीं है। बोलने को कुछ रहता ही नहीं है, इंसान की बस रहती है। मैंने पिछले साल बोला, उससे पिछले साल भी बोला, लेकिन नाउ आई फील कि यार बस अजान अली अकबर के साथ खत्म कर दो। समझने वाला जो समझ जाएगा ना, उसके लिए वो काफी होगा। एनीवेज, द थिंग इज कि अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ। सारे कजन ठीक हैं, सलमान ठीक है, शहदी ठीक है। आज 10वीं मुहर्रम है और आज के दिन पंचतन पाक का घराना सारा का सारा करबला में लुट गया। बीबियों की इज्जतें पामाल हुई, मेरे मौला का सारा कुंबा शहीद हो गया, सिवाय एक मौला के। वो भी आपको बताता हूँ, ये बात थोड़ी लंबी है, ये हम बैठ के कुछ देर बाद डिस्कस करते हैं। लेकिन अभी आप लोगों को सिर्फ इतना बताना है कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह। जंजीर ज़नी कर ली, सबने वीडियोस वगैरह आप लोग देख ही रहे हैं टिकटॉक पे। मैंने तो नहीं जंजीर ज़नी कवर की, लेकिन आप लोग सोशल मीडिया पे देख ही रहे हैं, इधर से लोग बनाते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह सबने जंजीर मारे, सबके बड़े अच्छे बड़े बेहतरीन जंजीर लग गए। और एक रिक्वेस्ट करता हूँ यार, तुम लोग चलो इधर उधर की वीडियोस बनाते हो, जब इंसान अजान अली अकबर सुन रहा है, जंजीर ज़नी कर रहा है, मातमदारी कर रहा है, उस टाइम तो वीडियोस ना बनाओ यार, खुदा का खौफ कर लो। इतने लोगों ने वीडियोस बनाई हैं, ऑल ओवर द सोशल मीडिया वो चल रही है, यूट्यूब पे डाली हुई है, हमारे नेशनल टीवी चैनल चला रहे हैं यार। एक इंसान का अपना वो रिकत होती है उस टाइम पे, क्या खैर बहस ही फजूल है, कितनी दफा करेगा बंदा। सब ने जंजीर ज़नी की सिवाय शहजी के, क्योंकि वो कहता मैं नेक्स्ट टाइम जो है वो अगले साल करबला जाके जो है वो जंजीर ज़नी करूंगा शब आशूर पे। तो मैंने कहा यार ये काम जबरदस्ती का नहीं है, अगर तुमने करनी है तो ठीक है, नहीं करनी तो इट्स फाइन, नेक्स्ट ईयर कर लेना। पिछले साल उसने की थी। बाकी सबको अल्हम्दुलिल्लाह सही जंजीर लग गए हैं, सारे अपने अपने घरों में आ गए। सुबह 6 बजे सुबह 6 साढ़े 6 बजे हम लोग घर आए। घर आके मैंने फौरन शावर लिया, ऑयल लगवाया कमर पे, ऑयल लगवा के तो मैं मुंह के बल सो गया। अभी टाइम हो रहा है, की टाइम हो गया भाई 12:30 का 1:10-15 हो गए हैं। जैसा कि मैंने आप लोगों से प्रॉमिस किया हुआ था कि मैंने जाना है हैदराबाद की तरफ। इस बार से मैं थोड़ा सा लेट हो गया हूँ। आई थिंक ज़ियारत जो है वो निकल आई होगी और जंजीर से इन्होंने कर ली होगी, मुझसे उठा ही नहीं गया। शायद वो पहले वाली जवानियां नहीं रही, या शायद कल हम थक बहुत गए थे। हाँ, एक बात करनी है जरूरी पाई, तू बात कर ले। क्या कह रहा है भाई? पिछले साल में आप भाई आपके साथ था। हाँ, इतना रख रहे थे, आज की 10 गुना ज्यादा। मैं आपको उसकी वजह भी बताता हूँ, रुक जाओ। मोमिन जो होते हैं ना, मोमिन ये हर आशूर पे ना पहली मुहर्रम से लेके 10 मुहर्रम तक डिवाइड हो जाते हैं, ठीक है। बहुत ज्यादा एक अवाम, एक बड़ी अवाम जो है वो सारी करबला चली जाती है, वहां जाके आशूर करती है, ठीक है। लेकिन इस साल बिकॉज ऑफ वॉर एंड ऑल दैट स्टफ, जो आप सबको पता ही है, जो जंग चल रही है, जिसकी वजह से बहुत सारे ज़ायरीन ऐसे हैं जो इस बार ज़ियारतों पे जा ही नहीं सके। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो एयरपोर्ट से वापस आए, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके वीजे ही नहीं लगे, जो हर साल आशूर करबला में करते हैं, उनके वीजे ही नहीं लगे, जिसकी वजह से सबका जो इस बार रुझान था वो अंदरून लाहौर की तरफ था, या फिर सखर रोडी की तरफ, या न्याज बेग, जो बड़े बड़े इलाके हैं जहाँ पर बड़ी जो है वो आपकी मजालिस वगैरह होती हैं, जुलूस निकलते हैं, ज़ियारत निकलती हैं, ठीक है। इसलिए इतना रश था जितना कोई झूठ बोले। इतना ओ भाई मैं लेट हो गया। इतना रश था जितना कोई झूठ बोले, ठीक है। मैं पिछले 20 साल से मोची में जंजीर ज़नी कर रहा हूँ, फ्रॉम लास्ट 20 ईयर्स। पिछले 20 साल से मोची में जंजीर ज़नी कर रहा हूँ। उससे पहले मैं वसनपुरे में करता था। मैंने आज तक इतना रश नहीं देखा। मेरा 2 बार सांस बंद होने लगा था जब हम जा रहे थे जंजीर मारने, और जंजीर मार के आ रहे थे। लेकिन जिसको अल्लाह रखे उससे कौन सके। अल्हम्दुलिल्लाह ऑल सॉर्टेड, जंजीर ज़नी हो गई। मैं आज के दिन के हवाले से थोड़ी सी बात भी करना चाहूंगा, लेकिन थोड़ी देर बात करूंगा। अभी हम न्याज बेग पहुंच गए, जाके देखते हैं
हमारे हैदर ने, डोगर ने जंजीर वगैरह मार लिए या नहीं मार लिए। और रही बात शादी की, तो शादी ने मुझे कहा था कि मुझे उठा देना, ठीक है, लेकिन मोटा जिस्म है, आपको पता, थक जाता है, ठीक है। ऐसे ऐसे कर रहा था जंजीर मारे बगैर ही, इसलिए मैंने उसको नहीं उठाया। मैं उठ गया हूँ शावर वगैरह लेके। न्याज बेग जो है वो हम एंटर हो गए हैं, न्याज बेग एंटर हो गए हैं। बस अभी पहुंचते हैं, जाके देखते हैं कि जंजीर उन्होंने मार ली हैं या भी मारने हैं। उसके बाद आपको मिलता हूँ और आज का आपको प्लान सारा शेयर करता हूँ। मुझे याद है जो मैंने वादे किए हुए हैं वो आज इसी व्लॉग में मैंने इंशाल्लाह पूरे भी कर रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा जी, मुझे लगा था शायद मैं ज़्यादा लेट हो गया हूँ, लेकिन नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह मैं पहुँच गया हूँ। अभी अजान स्टार्ट नहीं हुई। हैदर से भी मिला हूँ, डोगर से भी मिला हूँ। इस बार हमारी जो छत है वो चेंज हो गई है। लास्ट टाइम वाली छत पे मैं इस दफ़ा नहीं जा सका, लेकिन जहाँ पर हूँ ये भी बड़ी सी जगह है। अली क्या हाल है भाई? ठीक ठाक। अली मेरे साथ ही है। अभी बस विद इन 5 to 10 मिनट्स स्टार्ट हो रही है जंजीर जनी। बाकी मैं आपको न्याज बेग का माशाल्लाह हल्का दिखाता हूँ। आज वाली जो छत है ना, यहाँ से हल्का हमारा प्रॉपर नजर आ सकता है कहाँ तक जाता है, ठीक है। जैसे ही जंजीर जनी कर लेंगे फिर मिलते हैं हैदर डोगर। अच्छा जी, ये छत नजर आ रही है। लास्ट टाइम हम इस छत पे थे, अभी वो छत हमारे पास नहीं है, तो हम यहाँ पर हैं। ये दरवाज़ा आ गया जहाँ से जुलजना बरामद होगा, और बिल्कुल दरवाजे पे ही हैदर और डोगर दोनों होंगे। अनफॉर्चुनेटली मैं आपको एग्जैक्ट वो ऊपर से नहीं दिखा पाऊँगा, लेकिन हल्का मैं आपको दिखा सकता हूँ। ये देखिए माशाल्लाह, ये सारा हल्का है न्याज बेग का, कहाँ तक जा रहा है माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। जहाँ तक कैमरे की आंख जा रही है वहाँ तक हम इसको प्रॉपर देख सकते हैं, ठीक है। बस अभी अजान स्टार्ट होती है तो कबूतर जो आप लोगों ने लास्ट टाइम व्लॉग में देखा था, कबूतर छोड़े जाएंगे, साथ ही जंजीर जनी स्टार्ट हो जाएगी। अस्सलामुअलैकुम अनोश भाई, क्या हाल है? ये हमारे अनोश भाई हैं जी, जिनकी छत है। अनोश भाई थैंक यू सो मच, आपने जगह निकाली। अल्लाह पाक आपकी ड्यूटियाँ, मेरा मालिक आपकी ड्यूटियाँ कबूल फरमाए। अच्छा, सही लग के मौला पुरसा कबूल करे, आपके भी सही लग के। बाजू शादू पे ज़्यादा तो नहीं लगे, बाजू पे तो नहीं लगे ज़्यादा। चलो मेरा मौला पुरसा कबूल करे। निकलिए, बिस्मिल्लाह करिए, चलो नारा मारो। उधर ही जाना है हमने, हाँ करबला जाना तुम लोगों ने। उठो, बिस्मिल्लाह करो, चलो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहु अकबर। ओके जी, शुक्र अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। न्याज बेग की ज़ियारत भी देख ली। अल्लाह की ज़ात का जितना शुक्र अदा कर ले उतना कम है कि एक और साल जो है वो तमाम मोमिनीन को नसीब हुआ। इतनी मुश्किलें, इतने थ्रेट होने के बावजूद भी, क्यों अली साहब, रश हर साल आप बढ़ता हुआ ही देखते हैं, कम होता नहीं देखते। मेरे मालिक का बड़ा शुक्र है। हैदर और जो डोगर है वो अपने अब जख्म साफ करवाने चले गए आगे। मैं और अली भाई अब जा रहे, अली भाई को ड्रॉप करेंगे हम घर पे, डोगर मैं जाऊँगा फिर अपने घर, अली भाई को ड्रॉप करके फिर बात करते हैं। ओके भाई, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय, टेक केयर, चलो बाय बाय। ओके भाई, चलो जी। अच्छा जी, अली को ड्रॉप कर दिया। हैदर के जंजीर थोड़े से ज्यादा लगे हैं, डोगर के भी माशाल्लाह बड़े खूबसूरत जंजीर लगे हैं। और सबसे बड़ी बात कि डोगर को ना इस बार हाथ चलाने का मौका पूरा मिल गया। पहले उसने दरवाजे पे चलाया, मैं आपको कैमरे में तो नहीं दिखा सका, लेकिन पहले उसने दरवाजे पे चलाया, उसके बाद उसने आगे भी चलाया, उसको हल्का खुला मिल गया। न्याज बेग में ना जंजीर मारने मुश्किल बहुत है। मुश्किल पता क्यों है? क्योंकि यहाँ पर कोई तरतीब नहीं है, लाइन नहीं है, स्ट्रेट नहीं है, ठीक है। सब ने ही एक हल्का बनाया हुआ है, और जैसे ही उन्होंने वो कबूतर छोड़ने हैं और जैसे ही ज़ियारत बरामद होनी है, जंजीर चल जाना, ठीक है। जितना रश न्याज बेग में है, इस तरह का ही रश अंदरून में भी है। रश तकरीबन सेम ही होता है, लेकिन मुश्किल ज्यादा जंजीर मारना न्याज बेग में है। यहाँ पर ना कोई तरतीब नहीं है, यहाँ पर बस शुरू हो गया तो शुरू हो गया, कहीं इधर से जंजीर लगती किसी और का कोई पता नहीं चलता। वैसे खैर तो उधर अंदरून में भी जंजीर लगते हैं। रात को अली का जंजीर लगा एक लड़के को नाक पे, उसका नाक कट गया, बट स्टिल न्याज बेग में मुश्किल है। अच्छा, अब सीन ऐसे है कि मैंने जाना है घर। शहजी को मैंने नहीं उठाया और उसका अभी तक फोन भी नहीं आया, मतलब वो नींद पूरी कर रहा है, वो थक गया बेचारा रात को मेरे साथ साथ फिर के ना। अब आपको पता मैं तो हूँ स्मार्ट बॉडी, मेरा जरा स्टेमिना थोड़ा ज्यादा है, वो जरा मोटा है साडा पबला, वो थक जल्दी जाता है। हैदर डोगर हमें मिलेंगे शाम को इंशाल्लाह। अगली अपडेट ये है कि मम्मा ने रखा हुआ फाका,
मम्मा की फाका कुशाई करवानी है जाके, ठीक है। 10 मुहर्रम का मेरा ख्याल है काफ़ी लोगों ने जो मुसलमान हैं उन्होंने रखा होगा फाका कुशाई मम्मा की करवाते हैं। और उसके बाद हाँ, जो मैंने प्रॉमिस किया हुआ था शाम गरीबा का, इंशाल्लाह आज मैं शाम गरीबा का जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर करूंगा। क्यों क्लियर करूंगा? मुझे पता है कि इस चीज़ को लेके मुझे बहुत लोग जो है वो टारगेट करेंगे कि तनु इंज कर देंगे, लेकिन मैं चीज़ ये क्लियर करूंगा अपनी इसी ज़िंदगी के अंदर। मुझे नहीं पता अगला साल मुझे मिलना है या नहीं मिलना, क्लियर करूंगा। क्यों क्लियर करूंगा? क्योंकि मैंने बहुत क्रिटिसिज्म, मैंने बहुत जो हैरेसमेंट है ना शाम गरीबा के नाम पे, वो बचपन में अपने स्कूल के टाइम पे फेस की है। और मेरे पास जवाब नहीं होता था कि यार क्यों, क्या वो इतने पक्की के साथ आपको टॉन्ट मारते थे, ऐसे ऐसे फजूल बातें करते थे ना, मैं तो अपनी जुबान से वो बातें निकाल भी नहीं सकता, ठीक है। तो इंशाल्लाह जितनी मेरी रजब फैमिली के बच्चे हैं ना, स्कूल के, कॉलेजेस के, जिनको इस हैरेसमेंट का सामना करना पड़ता है, वो आज मैं बड़ा सोना क्लियर कटा जो है ना वो निकाल दूंगा इंशाल्लाह। एक जगह पे नहीं, 5-6 जगह पे कैमरे लगा के प्रॉपर शाम गरीबा दिखाऊंगा, ताकि कल को आप लोग जवाब देने वाले बनो कि हाँ बेटा इधर आज सबूत के साथ बात कर। ऐसी कोई हमाकत ना करो। रोजे मैशर जाना है, अल्लाह को शक्र दिखानी है। पहुंचते घर, अम्मा की फाका कुशाई करवाते हैं, उसके बाद शाम गरीबा वाला जो काम है ना वो थोड़ा सा अभी डिले है, 2 घंटे जरा मैं भी आंख लगा दूंगा। और हाँ, अगर आप लोग देख रहे हो कि मेरा परना कहाँ पर गया, तो परना मैंने डॉक्टर को पहना दिया था, उसकी ब्लीडिंग बहुत ज्यादा हो रही थी। जो उसने परना पहना हुआ था वो मेरा था। और हाँ, एक बात मैंने और क्लियर करनी थी कि 9वीं मुहर्रम की रात कह लो कि मुलाकात की रात थी। जैसा मैंने आपको कल को बताया था कि मेरे मालिक ने, मेरे मौला ने अपने जो खैमे के दिए हैं वो बुझा दिए थे और कहा था कि जिसने जाना है वो चला जाए, उसकी जन्नत का जिम्मेदार मैं हूँ। ऐसा नहीं सोचना कि मैं अगर आज छोड़ जाऊंगा मौला का साथ तो जन्नत नहीं मिलेगी। मैं जन्नत का जिम्मेदार हूँ, जिसने जाना चला जाए। जब दिए ऑन किए तो सब के सभी बैठे हुए थे, कोई भी नहीं गया। आज जो 10वीं का दिन है, सख्त तरीन दिन ये है क्योंकि 4 बजे से पहले, अजान असर से पहले तमाम मौला का जो घराना था ना वो शहीद हो गया। सबसे एंड पे मेरे मौला हुसैन शहीद हो गए, बीबियां अकेली रह गई, इज्जतें पामार हो गई। सिर्फ एक मेरे मौला जनाबे ज़ैनुल आबिदीन जो सारी बीबियों को लेके शाम की तरफ चल पड़े थे और फिर शाम पहुंचे थे। इसलिए 10 मुहर्रम का दिन, इससे सख्त दिन हमारी जिंदगी में कोई आ नहीं सकता, इस दुनिया में कोई हो नहीं सकता। पंजतन पाक का सारा घराना सिवाय बीबियों के और जनाब ज़ैनुल आबिदीन साहब के शहीद हो गए थे। पहुंचते हैं घर पहुंच के मिलते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाँ जी काशिफ भाई, क्या हाल चाल? ठीक ठाक। अच्छा जी, काशिफ ने भी हमारे जो है ना पहले तो हमारे फर्स्ट टाइम नहीं, मैंने पहले मारे हुए। अच्छा, काशिफ ने भी संजीव मारे हुए। अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है। अम्मा से मिला है अपनी? चलो शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह। ते मेरी अम्मा ते मेरे पापा कितने ने? उठे नहीं हले? अभी उठे, तैयार हो गए। अच्छा, फ्रेश हो रहे हैं भाई। 3:30 हो रहे हैं। 4 बजे फाका कुशाई का टाइम है, ठीक है। जो इफ्तारी का टाइम है वो 4 बजे का है। और मैं जाते हुए इसकी ड्यूटी लगा के गया था कि अम्मा और बाबा जब उठ जाएं तो उनको काइंडली वो काम ना करने दें, क्योंकि दोनों की तबीयत इतनी खास ठीक नहीं होती। बस वो लोग, उनकी एक अकीदत है, उन्होंने फाका रखा हुआ है, अच्छी बात है, सभी रखते हैं। फाका कुशाई जो होती है ना 10 मुहर्रम की, फाका कुशाई के ऊपर कोई बहुत लंबे चौड़े दस्तरखान नहीं लगते, कोई फ्रूट चाट, दही भल्ले, समोसे, पकौड़े नहीं आते। बस जो आपने खाना है, जिससे आपने इफ्तारी करनी है, वो सामान बनता है। हमने बनाए हैं जी, हटाना प्लीज भाई, ये आ गए जी दाल मसर, ठीक है, सारे घर वालों के लिए। उसके बाद आगे आ जाओ, ये आ गए जी उबले हुए चावल, ठीक है, जो हर साल हमारे घर पे फाका कुशाई के टाइम पे बनते हैं। और उसके अलावा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट और लाजम चीज़ है वो है जी ठंडा मीठा दूध, ठीक है। ठंडा और मीठा दूध है जो कि शहजादे अली असगर की सबील है, ठीक है। जो सबसे छोटे बच्चे थे करबला के मैदान में जो शहीद हुए। 3:30 हो रहे हैं, 4 बजे इफ्तारी का टाइम होना है। मैंने तो रोज़ा नहीं रखा हुआ, मैंने तो फाका नहीं रखा हुआ, क्योंकि मैंने जंजीर मारे हुए थे और अजान के बाद तक मेरी ब्लीडिंग होती रही, तो मैं तो फाका नहीं रख सकता। हाँ, वो अलग बात है, नाश्ता मैंने सुबह का नहीं किया, वो मेरे नाश्ते का बंदोबस्त किया भाई। चलो जी, बस ठीक है, नाश्ता कर लेते हैं। उसके बाद फाके कुशाई के दस्तरखान में मिलते हैं। ठंडा हुआ, चलो इसमें से एक गिलास जो है सारे पी लेंगे घर वाले, बकाया अपने दरवाजे पे ना, घर के दरवाजे पे इसको जो है तकसीम कर देंगे। नाश्ता करते हैं, उसके बाद जैसे ही इफ्तारी का टाइम होता है अम्मा और बाबा के साथ आपको दस्तरखान पे मिलते हैं। थैंक यू मेरी जान, थैंक यू सो मच। हाय 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 हाय, आ गए जी चने, आ गए हलीम, आ गई, साथ मैंने मंगवाए हैं नान और साथ में है लस्सी, क्योंकि अल्लाह की कसम वीकनेस ही फील हो रही है। 2-3 दिन जरा डाइट मुझे अब छोड़नी पड़ेगी। अगर आप लोग सोच रहे हो कि परना कहाँ से आया, मैंने डॉक्टर को दे दिया था, तो ये गुज्जर का है, ये मेरा नहीं है, मेरे वाला डॉक्टर ले गया, ये गुज्जर का है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
लो जी 4 बज गए हैं, सिर्फ 5 मिनट रह गए हैं, इफ्तारी का टाइम हो गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ओए बड़ा गर्म है यार। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू। दूध भी लेके आओ, पानी भी लाओ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गिलास ले आओ। थैंक यू। बिस्मिल्लाह। पानी तो फुल कर, पानी और लेके आ। मम्मा जी, पापा, इफ्तारी का टाइम हो गया, आ जाओ। आओ जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्या हाल है? सारा बन गया, मैं नहीं कुछ भी आज हैं? मेरे बच्चे ने बनाया ना दस्तरखान। आपने पहले क्या कहा? मैंने कहा मैं कुछ भी नहीं किया, मेरे बच्चे ने बनाया। आप पहले क्या करते हो मम्मा? मैंने कुछ ना 2-4 काम गिनवाना, क्या करते हो? चलो अच्छा जो भी कर दिया। अस्सलाम वालेकुम माय डियर पापा, हाउ आर यू? आप कल किधर थे? मोची नजर नहीं आए आप। मोची मैंने सा क्या, मैं फिर इधर आ गया सा। कितने? न्याज बेग? न्याज। न्याज बेग वहाँ पर यार गर्मी बड़ी होती है मोची में। पापा का ब्लड प्रेशर फिर आपको पता ज़रा ऊपर नीचे होता है, इसलिए इस बार लास्ट ईयर मेरे साथ ही थे, इस बार इन्होंने जो है ना वो न्याज बेग में 9 मरम की थी। हाँ जी आप ठीक हैं? सिर्फ 2 मिनट रह गए हैं आपकी फाका कुशाई में। बिस्मिल्लाह करें, फाका कुशाई करें, और अगर आपके अंदर हिम्मत है को थोड़ी सी, बट साहब आज बैठ जाओ, आपकी अपनी बेगम है, कसम से आपकी अपनी है। अच्छा जी, अगर हिम्मत है तो 10 मुहर्रम के हवाले से छोटा सा, ज़्यादा लंबा नहीं, 1-1.5 मिनट का, जितना कि मुझे मतलब जितना कि मैं बता सकता हूँ मैंने बता दी। ज़्यादा जो कटर उर्दू में से बोली नहीं जाती, आप प्लीज़ एक्सप्लेन कर दें छोटा सा ज़रा। 10 मुहर्रम रजवली टाइम देख के होया 4 बज गए जी। 4 बजे तक शाम असर तक मेरे मौला दे सारे शहीद हो गए। जितनी शहादतां सी 10 मुहर्रम ਨੂੰ ही हुई। सब तो पहले जनाबे हुरदा बेटा, फिर हाशमे के, सब तो मेरा मौला भी एक बोले जिन्हों की शहादत सुन के पता नहीं जान ही निकल। अज मेरे मौला के पुत्र की, भतीजे की, भांजे की, 32 साल भरा मौला गाजी की, सब की शहादत हो गई। सिर्फ मेरा मौला चौथा इमाम ज़ैनुल आबिदीन, जिन्होंने मशीयत खुदा दी वे तो बुखार सी, उन्होंने तो जहाद वाजिब नहीं सी, सिर्फ अल्लाह ने बचाना सी कि काफिला लेके कोई मर्द नाल चले, बीबियों को साथ लेके शाम जा सके। बेवा औरतां, यतीम बच्चे, काफिला पूरा सिर्फ आज एक काफिला सलार मेरा मौला इमाम ज़ैनुल आबिदीन, मेरा गयूर इमाम। जिस तरीके ने मेरे मौला ने, मैं कहनी मौला हुसैन पाक दा काम आसान सी, मेरे मौला का काम बहुत मुश्किल। इन्होंने यतीम बच्चे भी संभाले, घोड़ियां दी दौड़ ते ऊंटां दी दौड़ च बच्चे गिरदे सी, मां चुक के अपने सीने नहीं ला सकती सी, बच्चे दी शहादत हो जाती सी। सब तो औखा जिहड़ा मेरा मार के मेरे मौला इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने, जिन्हां दी हुण तो शुरू, जिन्हां दा काम हुण तो शुरू, शामे गरीबां दी रात, खेमे सड़े पे, लाशां ही लाशां, मावा अपने बच्चे दी लाशां देखन नहीं, कोई जगह नहीं, कोई साहिबान नहीं, गर्मी शिद्दत, पानी नहीं, प्यासे यतीम बच्चे, जो शामे गरीबां। सेम टाइम वही हो गया जी, 4 बज गए, सेम वही टाइम हो गया। मौला बीबियों को और बच्चों को लेके शाम की तरफ चल पड़े, और शाम गरीबा का सफ़र यहीं से स्टार्ट होता है। इसमें करें, आप लोगों की इफ्तारी हो गई है, बिस्मिल्लाह करें। ये हम सिर्फ फाका जो हमने अपने मालिक की अपनी सोच में कि मेरे मौला शहीद के प्यासे, असी उस हिसाब ने अपना अपना भुखा प्यासा रख के रोजा नहीं है इफ्तारी की थी, सिर्फ अपने मालिक दे नाल कि मेरा मौला हुसैन अपने बच्चे भांजे भतीजे समेत भुखे प्यासे जी, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਟਾਈਮ ਤੇ ਕੱਢ ਸਕੀਏ ਨਾ। ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ ਕਰੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਕਰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ ਕਰੋ, ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ ਕਰੋ ਬਟ ਸਾਹਿਬ। ਇਹ ਮੇਰੇ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦੇ ਨੇ ਸਿਗਰ ਦੀ ਸਬੀਲ ਮਾਂ ਸਦਕੇ ਜਾਏ, ਭੁੱਖੇ ਪਿਆਸਿਆਂ ਤੋਂ ਵਾਰੀ ਜਾਓ ਬਸ। तू मुझे नुहा तो सुना बड़ी देर, क्या सुनाऊं? वाला नुहा तो सुनाता तुम्हें, तकसीर ही तो नहीं, 2 साल पहले सुनाया था। सुनाता हूँ, आप लोग करो, पानी पियो पहले, सुनाता हूँ। कोई बात नहीं, आप पढ़ो। आवाज़े बुलंदर सलावत, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद वज्जिल फरजहुम अजमाइन। तो गलती बताई हो तो माफ कर देना, बड़ी देर बाद पढ़ो। या हुसैन या हुसैन या हुसैन या हुसैन या हुसैन या हुसैन या हुसैन। तकसीर नहीं कोई सैयद दी, होया वैरी कुल जमाना, तकसीर नहीं
सैयद दी होया वैरी कुल ज़माना अज आखरी रात मुसाफिरां दी कल खबर की हो जाना तकसीर ते नहीं कोई सैयद दी होया वैरी कुल ज़माना ओनू मन ते सही अज़माते सही एनू दिल दे दुखड़े सुनाते सही एनू मन ते सही अज़माते सही एनू दिल दे दुखड़े सुनाते सही जेड़ा मुश्किलां नू हल करदा है पंज तन दा पाक कराना है जेड़ा मुश्किलां नू हल करदा है पंज तन दा पाक कराना है तकसीर ते नहीं कोई सैयद दी होया वैरी कुल ज़माना अरमान हसन दी बेवादे शागंड विच बन के ले आए हैं अरमान हसन दी बेवादे शागंड विच बन के ले आए हैं मौलाड़े पुत्र नु की वेखे सिर से रानाथ गाना मौलाड़े पुत्र नु की वेखे सिर से रानाथ गाना तकसीर ते नहीं कोई सैयद दी होया वैरी कुल ज़माना अज आखरी रात मुसाफिरां दी कल खबर की हो जाना लामा सल्ली अला मुहम्मद वाले मोहम्मद वज्जल दो घंटे लगा लो ना 2 घंटे लगा लो बिस्मिल्लाह शहीदाने करबला सदका सीरत में शाम दा सदका बाबा गिलास पूरा कर लो पापा गिलास पूरा करो अच्छा जी फाका कुशाई हो गई कुछ हल्का फुल्का समझ में आ रहा है वाकया करबला कुछ समझ में आ रहा है कि ऊपर से जा रहा है इस टाइम तक सब शहीद हो गए सिवाय एक मौला ज़ैनुल आबिदीन के अलावा जो बीबियों को और बच्चियों को लेके करबला से शाम की तरफ रवाना हो गए बहुत मुश्किल काम है उनके लिए देखना बीबियां बेपर्दा बच्चे जो ऊंट से गिर रहे हैं और शहीद हो रहे हैं माएँ उनको उठा भी नहीं पा रही और मौला खुद बीमार है उनको लेके शाम की तरफ जा रहे हैं इसका नाम है शाम गरीबा अब आते हैं प्रैक्टिकल चीज़ की तरफ अभी 4:10 हो गए 8 बजे शाम गरीबा सारे पाकिस्तान में सारे पंजाब में सिंध में हर जगह स्टार्ट हो जाती है ठीक है शाम गरीबा का एक माहौल बनाया जाता है लाइटें बंद हो गई खैमे जल गए सर के साईं शहीद हो गए
ठीक है, बच्चे ऊँटों से गिर रहे हैं और शहीद हो रहे हैं, मैं उनको उठा नहीं पा रही। इसे कहते हैं शाम गरीबा, जिसका एक माहौल क्रिएट किया जाता है पूरे पाकिस्तान में, ईरान में, इराक में, हर जगह पे जहाँ जहाँ पे शाम गरीबा होती है। ठीक है, हमारे पास 4 घंटे हैं अभी, 4 घंटे में मुझे 2-4 काम है वो कर लेता हूँ। उसके बाद जो मैंने प्लान किया हुआ है इंशाल्लाह वो मैं आपको साथ बैठ के सब बताऊँगा कि शाम गरीबा जो मेरी नॉलेज के मुताबिक, आप उसको जाकर यूट्यूब, गूगल, किताबें, हिस्ट्री देख लीजिएगा। ठीक है, और बाकी प्रैक्टिकली जो आप लोगों ने सुना हुआ है शाम गरीबा के हवाले से, और लाइव हो क्या रहा है शाम, वैसे तो वो लाइव भी चलती है टीवियों पे, बट स्टिल लोग जो है वो सुनी सुनाई बातों पे ज़्यादा असर रखते हैं ना, ज़्यादा उसको इंटरटेन होते हैं उस बात से। लेकिन सुनी सुनाई बात से आगे भी अगर कोई चीज़ है ना, तो वो है सोशल मीडिया, जहाँ पर हम बैठे हुए हैं। ठीक है, और वहाँ पर बैठ के हम ये चीज़ क्लियर आउट करेंगे, अपने बच्चों को हरास होने से बचाएंगे। ठीक है, एक जगह पे नहीं, 2-2, 3-3, 4-4 जगह पे मैं कैमराज लगा के आज आपको शाम गरीबा दिखाऊंगा इसी व्लॉग में। मिलता हूँ आपको 2-3 घंटे के बाद। अस्सलाम वालेकुम जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद वज्जिल फरजहुम अजमाइन। अच्छा जी, शाम गरीबा का टाइम हो गया और मैंने जो एक छोटा सा ट्विस्ट आप लोगों के लिए रखा हुआ था, मेरे चेहरे के ऊपर मत यकीन करो, और जो चेहरा मैं साथ लेके आ रहा हूँ, जो एक छोटा सा सरप्राइज़ भी है आप लोगों के लिए, और कह लो कि आप सब उनको बहुत पसंद करते हैं, बहुत प्यार करते हैं, मेरे वो आइडियल भी हैं। मैंने उनसे रिक्वेस्ट की और अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने मेरी एक दफ़ा कहने पे कहा कि हाँ मैं ठीक है, फ्री होकर आ जाऊँगा, तू कॉल कर ले। ठीक है, आप उन पर भी यकीन ना करें, मुझ पर भी यकीन ना करें, मैं लाइव भी सारा कुछ दिखाऊंगा आपको। मतलब मैंने साथ साथ सारी रिकॉर्डिंग भी की हैं, 3-3, 4-4 लोग मेरे गए हैं। लेकिन सबसे पहले उनकी ऑनर में मैं उनका जितना शुक्रिया अदा करूँ उतना कम है। वो करबला बैठे हुए हैं, अपनी इतने मसरूफ टाइम में से उन्होंने मेरी एक कॉल पे कहा कि हाँ जब मर्जी कॉल कर लेना। मेरे साथ वीडियो कॉल पे रहेंगे, वहाँ पर उनका बेटा उनकी वीडियो भी रिकॉर्ड करेगा जो मुझे सेंड कर देगा, ताकि आप लोगों को डिजिटल प्लेटफॉर्म अपने रजब फैमिली के यूट्यूब के चैनल पे देखना आसान हो जाए, और सबसे बड़ी बात उस चीज़ को समझना आसान हो जाए। मैं उन्हें कॉल करता हूँ ताकि आप उनको देख लें और आप लोगों को समझ में आ जाए कि मेरी कितनी एफर्ट है इस चीज़ को लेके कि हमारे बच्चे हैरास ना हो इस चीज़ को लेके, उनको हर चीज़ का पता हो, उनको नॉलेज हो हर चीज़ की। बैल जा रही है, करबला में है, वहाँ पर उनकी रूटीन बहुत सख्त है। वैसे भी 10 मिनट पहले बात हुई थी, शायद इधर उधर कहीं होंगे। कॉल कट किया, मेरा ख्याल है कि कॉल बैक करेंगे, मे बी मजलिस पढ़ रहे हूँ, क्योंकि वहाँ पर 3-3, 4-4 जगह पे मजलिस पढ़ा रहे होते हैं, बिजी होते हैं। यस, कॉल नाउ, बिस्मिल्लाह, इट्स रिंगिंग अगेन। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? ठीक हैं? तबीयत ठीक है? सलाम हुसैन। हालत बता रही है कि अभी अजान करके आए, अभी मजलिस पढ़ के आए। जी अभी बस ये मजलिस असर आशूर खत्म हुई और मजलिस शाम गरीबा का इंतजार है। दुआ कीजिएगा हमारे लिए, अगला साल आशूर आपके साथ करें इंशाल्लाह। इंशाल्लाह मौला सब मोमिनीन को ये सादत नसीब फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। अल्लामा साहब, आपका बहुत बिजी शेड्यूल चल रहा होगा, आपके पास टाइम नहीं होगा व्लॉग्स वगैरह देखने का, लेकिन पहली मुहर्रम से लेकर 10 मुहर्रम तक अपनी ड्यूटी जो मेरी एक मौला ने लगाई होती है वो कंप्लीट की अल्हम्दुलिल्लाह। और एक छोटी सी बात थी जो मैंने दूसरे तीसरे मुहर्रम जो है लोगों तक पहुंचाई थी कि शाम गरीबा को लेके हमारे स्कूल कॉलेजेस के जो बच्चे हैं वो बहुत हैरास होते हैं। जो मैं बचपन से होता आया हूँ, आपको तो उस चीज़ को बताने की मुझे ज़रूरत ही नहीं है, आपको आइडिया होगा कि कैसी कैसी बातें जो है वो शाम गरीबा को लेके लोग करते हैं और बच्चों को हैरास करते हैं, और बच्चों के पास उस चीज़ का जवाब नहीं होता। तो मैंने सारे अपने उन बच्चों से प्रॉमिस किया था, अपने मोमिन बच्चों से, कि इंशाल्लाह मैं 10 मुहर्रम जब शाम गरीबा का टाइम होगा, एक तो अलग अलग इमाम बारगाहों में जाके आपको हर चीज़ दिखा भी दूंगा, और एक ऐसा बंदा लेके आऊँगा जिसके लफ्ज़ों पे आपको यकीन भी आएगा, और वो इतनी आसान अल्फाज में आपको चीज़ समझाएगा कि आप लोगों को उसके बाद किसी से हैरास होने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और मैं आपका जितना शुक्र अदा करूँ उतना कम है कि आपने इतने शॉर्ट टाइम पे मेरे लिए टाइम निकाला वीडियो कॉल के लिए। अगर पॉसिबल है तो जितना आसान लफ्ज़ों में आप समझा सकते हैं काइंडली शाम गरीबा का मतलब हमें समझा दें, बकाया इनको सबूतों के साथ हर चीज़ दिखाना मेरी जिम्मेदारी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहली बात ये रजब कि मौला ने अगर आपको ये सादत दी है कि आपको लोग देख रहे हैं, तो बहुत बड़ी अच्छी बात है कि आप इन हक़ाइक़ को लोगों तक पहुंचाएं ताकि उम्मत के दरमियान जो गलतफहमी है उसका अज़ाला हो सके।
सबसे पहली बात यह है कि अब जब से सोशल मीडिया का दौर आया और एआई का दौर आया है, अब बच्चों के लिए बात पूछने के लिए किसी की जरूरत या किसी की मोहताजी नहीं है। आज आप एआई पे, चैट जीपीटी पे अपना क्वेश्चन डाल दें, वो रेफरेंस के साथ आपको पूरे का पूरा जवाब दे देता है। आप हक को तलाश करना, सच की तलाश करना कोई मुश्किल काम नहीं रहा। लाइब्रेरियन जो है वो आपकी सिमट के आपकी डिवाइस पे आ गई है। मैं बच्चों को समझाने के लिए ये बात जरूर कहूंगा कि हमारे लिए दीन में सबसे अव्वल जो दर्जा है वो ये है कि हमें खुदा क्या कह रहा है, उसके बाद हमारे लिए रसूलुल्लाह की सीरत है, उसके बाद कुछ है। खुदा कुरान में सूरह मुबारक और हुजरात में फरमाता है कि जब कोई फासिक तुम्हारे पास कोई खबर लेके आए तो तुम उसकी तस्दीक कर लिया करो। ऐसा ना हो कि तुम किसी को कोई तकलीफ पहुंचा दो उस गलत खबर की बुनियाद पर। तो हमेशा कुरान ने हमें ये बताया है कि आपके पास कोई भी खबर आए तो आप पहले उसकी तस्दीक करें। आप कानों से सुनने के बाद उसे आंखों से देखें। रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब मक्का में तबलीग का आगाज किया तो मुशरिकीन मक्का ने रिसालत माब को पब्लिक से दूर करने के लिए, क्योंकि मुआशरे में 3 तरह के लोग थे, या मर्द या औरतें या बच्चे, तो उन्होंने रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर 3 तरह के इल्जाम लगाए मुशरिकीन मक्का ने। माज़अल्लाह रसूल को जादूगर कहा क्योंकि औरतें जादू से डरती हैं ताकि औरतें रसूल के करीब ना आए। उन्होंने रिसालत माब को मजनून कहा ताकि बच्चे रसूल को पत्थर मारे। उन्होंने रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शायर कहा ताकि नौजवान करीब न जाए। खुदा ने कुरान में इन तीनों इल्जामात की खुद मजम्मत की। खुदा ने कसम खा के कहा कि मेरा नबी मजनून नहीं है, मेरा नबी शायर नहीं है, मेरा नबी जादूगर नहीं है। और खुदा ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये मोजा दिया। जो जादूगर कहते थे उनके सामने मोजे दिए, जो शायर कहते थे उनके सामने कुरान पढ़ा, और जो रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये समझते थे कि रिसालत माब जो है वो माज़अल्लाह मजनून है, खुदा ने इसवा कामल बना के उनके सामने नबी की सीरत को रख दिया। अब ये है कि हम जब अपनी मजालिस करबला के बाद ये सिलसिला मजालिस का शुरू हुआ है कि मजालिस का मकसद शिया सुन्नी मकतबा फिक्र के दरमियान दीवारें खड़ी करना नहीं है। हमारा मकसद इन मजालिस का ये है कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को कत्ल करने वाले यहूदी या ईसाई नहीं थे, नाम निहाद मुसलमान थे और ये दावा करते थे कि हम रसूलुल्लाह का कलमा पढ़ते हैं। तो आज कैसे पता चलेगा कि हमारा शुमार जो है वो किन के साथ है? वो लोग जो इमाम हुसैन को कत्ल कर रहे थे या वो लोग जो इमाम हुसैन के साथ कत्ल हो रहे थे? तो अगर तो हम 1400 साल पहले होते तो हम यकीनन शिया सुन्नी की तफरीक से निकल के इमाम हुसैन का साथ देते। आज हम उस दौर में नहीं है, तो आज हमने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का जहाँ जिक्र हो रहा है, जहाँ महफिल हो रही है, उसमें शामिल होके अपना शुमार करवाना है कि हम इमाम हुसैन के कैंप में हैं, हम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के साथियों में। रही बात होने वाले एतराजात की, जो एतराजात किए जाते हैं, लमा साहब एक छोटा सा ये भी है कि वाक़या करबला को जिंदा रखने के लिए भी ये चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं, वरना आजकल का जो टाइम है, जितना स्पीड से टाइम गुजर रहा है, माँ मर जाए, बाप मर जाए तो 10 दिन के बाद बेटा भूल जाता है, बेटी भूल जाती है, कभी याद आ जाए तो आ जाए। इस तरह ही है वाक़या करबला। 14 साल पुराना, 1400 साल पुराना हो गया। अगर शिया पहली मुहर्रम से लेके 10 मुहर्रम तक एटलीस्ट, चलो कोई मॉमडेड शिया भी अगर है, वो सड़कों पे ना निकलें, लंगर न्याज ना तकसीम करें, नंगे पाँव करबला की ये मिशी ना हो, तो मेरा नहीं ख्याल कि वाक़या करबला भी याद रह जाएगा आने वाली जनरेशन को। देखिए, खुदा ने 1,24,000 अंबिया भेजे, उनमें से सबसे ज्यादा मुसलमानों को जिस नबी की नाम और सीरत याद है वो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम है, क्योंकि साल में एक दफा उनके याद में सुन्नत में कुर्बानी की जाती है। तो अल्लाह जिस सुन्नत को जिंदा रखता है इसलिए जिंदा रखता है ताकि वो तज़किरा जिंदा रहे। खुदा हज में सफा और मरवा पे क्यों दौड़ाता है? अल्लाह को दौड़ना तो अच्छा नहीं लगता, खुदा दौड़ाता ये है ताकि हजरत हाजरा की सीरत जिंदा रहे। खुदा सुन्नतों को जिंदा रखता है। जिन्होंने अल्लाह के दीन को जिंदा रखा होता है, खुदा उनकी सुन्नतों को जिंदा रखता है। करबला वालों ने दीन को जिंदा रखा, तो अल्लाह आज शबीलों की सूरत में उनकी प्यास को जिंदा रख रहा है। आज नंगे पांव चलने की सीरत में आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम को और करबला वालों की उस तकलीफ, उस मुसीबत को जिंदा रखे हुए रहने वाले एतराजात जो है, जिसका आपने कहा कि आपने वादा किया है अपने देखने वालों को कि आप ये बताएंगे, उन बच्चों को मैं ये बात कहूंगा कि पहली बात ये है कि आप मेरा बच्चे हमेशा से में ये रखें कि गुनाह छुप के किया जाता है, इश्तिहार छपवा के नहीं किया जाता। हम अपनी मजालिस का इश्तिहार छपवाते हैं, हम अपनी मजालिस के लिए ऐलान करते हैं और बबांगे दो लोगों को कहते हैं कि हमारी मजलिसों में आए, शाम गरीबा में आओ, अशूरा की मजलिस पे आओ, जहां मर्जी आओ। गुनाह छुप के किया जाता है, इश्तिहार छपवा के नहीं किया जाता। दूसरी बात ये, गुनाह दरवाजा बंद करके किया जाता है, दरवाजा खोल के नहीं किया जाता। हम इमाम बारगाहों के शाम गरीबा दरवाजे बंद नहीं होते, इमाम बारगाहों के दरवाजे खुले होते हैं। जो हमारे
हमारे नौजवान बाहर खड़े होते हैं वो जिस्मों की तलाशियां लेते हैं, अकीदों की नहीं लेते। और ना ये पूछते हैं कि शियाओं के सुन्नी होने आने से पहले, वो सिर्फ सिक्योरिटी मेजर्स के लिए जिस्मों की तलाशियां लेते हैं, अकीदों की नहीं लेते। वो नहीं पूछते आप अपना आईडी कार्ड दिखाएं कि आप शिया हैं तो फिर आप अंदर से शिया नहीं तो आप जाए। सबके लिए सबको बुलवाया जाता है। अब रहा कि फलसफा के शाम गरीबा का ये कॉन्सेप्ट क्यों है, यहाँ पे रोशनियां क्यों बुझा दी जाती है। देखिए हर मुसलमानों का हर एक मकतबा फिक्र, चाहे वो अहले सुन्नत है चाहे वो अहले हदीस है, वो लैलतुल कद्र में चलाना करता है, रोशनियां जलाता है। इसलिए जलाता है कि उस रात में कुरान आया है, नज़ूल कुरान की रात है, खुशी की रात है। तो मुसलमानों के यहाँ ये फलसफा पाया जाता है कि जब खुशी है तो फिर चिराग जलाओ, रोशनियां जलाओ, ठीक है। जब गम है तो फिर रोशनियां बुझाओ। खुशी के लिए रोशनियां खुशियों के लिए जलाई जाती हैं। आप किसी गली में गुजरते हैं, अगर लाइटें लगी हैं तो आपको पता चल जाता है कि इस घर में शादी हो रही है। और अगर आप किसी जगह से गुजरते हैं और उस घर में तारीख नजर आ रही है, उस घर में रोने की आवाजें आ रही हैं, तो आपको फौरन पता चल जाएगा इस घर में कोई ना कोई फौतीदगी हुई है, इस घर में कोई ना कोई डेथ हुई है। हम 10 मुहर्रम 9 दिन तक हम रोशनियां लगाते हैं, हम लोगों को बुलाते हैं आए करबला को समझे। लेकिन क्योंकि 10 मुहर्रम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की कुर्बानी का दिन है और शाम गरीबा रसूलुल्लाह के खानदान का चिराग बुझ गया था। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के लिए रिसालत इमाम की हदीस है जो अहले सुन्नत मानते हैं, हुसैन मिसबाहुल हुदा व सफीनतुन निजात, हुसैन हिदायत का चिराग है। तो रिसालत इमाम ने जिसे चिराग कहा था वो करबला में चिराग उम्मत ने बुझा दिया। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के ख़याम में अंधेरा हो गया, ख़याम हुसैनी को लूट लिया गया, रसूल पाक की पाक बेटियों के हाथों में रस्सियां पहना दी गई, नबी की नवासियों को कैद कर लिया गया, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की बेटियों को बाप की लाश से गुजारा गया। तो क्या ये सारी की सारी चीजें मैं आपके व्लॉग के जरिए उन बच्चों से कहना चाहता हूँ कि जो मैं वाकयात आपको बता रहा हूँ, क्या ये वाकयात जो है वो तकाजा नहीं करते कि इन वाकयात को उसी अंदाज में मनाया जाए? क्या ये खुशी का, अगर ये खुशी की बात है तो आप खुशी के साथ सेलिब्रेट करते हैं। अगर तो आप ये चाहते हैं कि रसूलुल्लाह की बेटियों को कैद होना जो है ये खुशी है तो फिर सेलिब्रेट करो। अगर ये खुशी नहीं है, ये गम है, तो फिर गम की तरीके से इसको मनाओ। तो हम उसी गम की फजा को कायम करने के लिए, क्योंकि अयाम गम जो 10 दिन के लिए हमने पुरसा दिया होता है, शाम गरीबा एक ऐसा लम्हा, एक ऐसा वक्त है जो करबला में सबसे ज्यादा मुसीबत का वक्त है। इससे पहले भी आले मोहम्मद के घर में शहादतें हुई हैं, लेकिन किसी नबी की बेटियों को कैद नहीं किया गया, किसी नबी की नवासियों को कैद नहीं किया गया। शाम गरीबा एक बहुत बड़ा जुल्म है, तो लिहाजा शाम गरीबा के इस जुल्म के खिलाफ एहतजाज करने के लिए, मजलूमियत के लिए, अपना साथ देने के लिए हम इमाम बारगाहों में रोशनियों को बुझा देते हैं। हम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के ख़याम के उस जलने की गम में हम अपने, क्योंकि इमाम हुसैन के खैमों में तारीकी हो गई थी, अंधेरा हो गया था। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की शहादत के बाद, ख़याम को जलाने के बाद, वाले मोहम्मद के यतीम रेत पे सहमे हुए बैठे थे। तो इस तमाम मंजर को ज़हन में रखते हुए हम शाम गरीबा चिरागों को बुझाते हैं। मेरी अपने बच्चों से जो अहले सुन्नत है, अहले हदीस है, यूनिवर्सिटीज में जाते हैं, कॉलेजेस में जाते हैं, खुदारा आपको अगर लोगों ने दूर किया है तो आप शाम गरीबा की मजालिस में हम आपको दावत देते हैं। एक बार चले जाएं, एक बार चले जाएं। हर एक शिया नौजवान अपने 2 शिया दोस्तों को लेकर शाम गरीबा आए, उन्हें कहे कि आए, आगे अपनी आंखों से देखें कि यहाँ गम मनाया जा रहा है, यहाँ रसूल की बेटियों का मातम किया जा रहा है, यहाँ उनके लिए आंसू बहाए जा रहे हैं। आप मातम नहीं कर सकते, आप काले कपड़े नहीं पहन के जा सकते। मैं शिया कौम का एक जाकिर होने की हैसियत से आपके व्लॉग के जरिए ये कहता हूँ, आप ना काले कपड़े पहन के आए, आप ना मातम करें, लेकिन आप मजलिस में जरूर आए, सुनने आए, थोड़ी देर देखने आए। उसका फायदा मैं आपके इस व्लॉग में बता देता हूँ। उसका फायदा क्या होगा? जब हजरत इब्राहीम को आग में फेंका जा रहा था तो एक परिंदा अपनी चोंच में पानी का कतरा लेके आग पे जा रहा था। बाकी परिंदों ने पूछा कि तुम क्यों जा रहे हो? उसे कहा आग बुझाने के लिए। उसे कहा इतनी मीलों में लगी हुई आग इस कतरे से बुझेगी? उसे कहा नहीं बुझेगी। कम अज कम इस कतरे को आग में फेंक के अल्लाह को गवाह बना लूंगा कि मेरा ताल्लुक इब्राहीम से था, नमरूदियों से नहीं था। आप इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की मजलिस में आए ताकि आप कांधे पे बैठे फरिश्तों को ये लिखने पे मजबूर कर दें कि आपका ताल्लुक इमाम हुसैन के साथ था, यजीदियों के साथ।
माशाल्लाह। तो आप शामिल मजालिस में आए, आपके लिए कोई दरवाजे बंद नहीं होंगे, आपके लिए दरवाजे खुले होंगे। आप इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की जहां न्याज बनती है वहां खड़े होकर वो बनती हुई न्याज देखें। ये दरूद पढ़ के बनाई हुई न्याज है, ये इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की मोहब्बत। आपको हजरत इस्माइल की एड़ियों से नीचे से निकला हुआ पानी आबे ज़मज़म अगर तबरुक लगता है तो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम फख्र इस्माइल है। ये सबीलों में पानी फख्र इस्माइल का है। ये नजर, ये न्याज इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के घर से निस्बत रखती है। तो लिहाजा अगर आपके ज़हन में जो एतराज है, आप अपने व्लॉग में, जैसा कि आपने मुझे बताया कि आप अपनी मजालिस में हर शाम गरीबा को, हर इमाम बारगाह की शाम गरीबा को दिखाएंगे, हम भी आपको एक वीडियो सेंड करेंगे जहाँ करबला में शाम गरीबा होगी, जहाँ हकीकी शाम गरीबा है। करबला में अभी थोड़ी देर के बाद शाम गरीबा की मजलिस होगी। उस शाम गरीबा की मजलिस के लिए हम आपको वीडियो, आप लाइव भी आएगी, आप उसको देखें, पूरी दुनिया को दिखाएं। और इंशाल्लाह वो वक्त दूर नहीं कि इंसान को बेदार तो हो लेने दो, हर कौम पुकारेगी हमारे यहाँ से। जज़ाकल्लाह। मैंने आपको सिर्फ इसीलिए बुलाया था, मुझे पता था आप इतने आसान लफ्जों में समझा देंगे कि शायद मैं ना समझा पाऊंगा इसे। मौला आपकी ड्यूटी कबूल करें, इंशाल्लाह जल्दी मुलाकात होती है। थैंक यू सो मच, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। इससे आसान लैंग्वेज में समझा नहीं सकता। लाइट्स बंद करना, लाइट्स ऑन करना, जो रेड कलर की लाइट्स हैं दुख की अलामत है, ठीक है, ना कि उस बकवासियात की जो बचपन से हम लोग सुन सुन के हैरास हो रहे हैं। जवाब देने का टाइम नहीं था, जवाब देने की ताकत नहीं थी, जवाब दे नहीं सकते थे, इतनी नॉलेज नहीं थी, ठीक है। वो जो लाइटें शाइटें बुझाई जाती है ना, शबी कायम की जाती है। जैसे 12 रबीउल अव्वल पे हम पहाड़ियाँ बनाते हैं, खुशी मनाते हैं, समझ लो, उसी तरह से शबी कायम की जाती है। अभी भी यकीन ना करो, अभी जाओ, जो मैंने ड्यूटी लगाई अपने बच्चों की, देख के आओ। शाम गरीबा तुम लोगों को सारा दिखाएंगे, थ्रू आउट दिखाएंगे, इमाम बारगाह बनने से लेके इमाम बारगाह खाली होने तक हो के आए आप लोग। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद वज्जल फरजहुम अजमईन। अच्छा जी, आज है 10 मुहर्रम और रज्जू भाई ने एक बहुत ही बड़ा इनिशिएटिव लिया है, परवरदिगार उसको इसमें कामयाब करे। और वो इनिशिएटिव ये है कि उसने डिफरेंट इमाम बारगाहों की, डिफरेंट जगहों की उसने शाम गरीबा की जो है वो रिकॉर्डिंग्स निकालनी है, ताकि आप लोगों को, आप तक जो हक सच की बात है वो पहुंचाई जा सके। सबसे पहले अब क्योंकि रजब भाई के पास लड़के तो माशाल्लाह वावा है, जो हर जगह डिफरेंट जगह पे जाकर तो क्लिप्स ले सकते हैं, बट लड़की उसके पास सिर्फ मैं हूँ, तो मैं उसकी बहन होने के नाते पूरा एक ये जो उसका एक इरादा है, इसको उसमें उसकी हेल्प आउट जरूर करेंगे इंशाल्लाह। तो औरतों वाली जो साइड है पूरी कोशिश करते हुए कि किसी भी औरत का चेहरा ना आए, हम आपको इंशाल्लाह औरतों वाली साइड का भी एक व्यू दिखाएंगे, ताकि आप लोगों को पता लग सके कि सच्चाई क्या है। इंशाल्लाह पहुंचते हैं, फिर मिलते हैं आपसे। हकीकी इमाम ज़मान के ज़हूर में तारीफ फरमा, हमें इमाम से मुझे दे दो खिलाने के लिए। और ये औरतों वाला साइड है। अभी एक भाई जब कभी बसते थे, हम ले गए बाबा उन्हें पानी पिलाने की हिफाजत फरमा। मसाइब कंप्लीट हो गए हैं और यहाँ पर मौलाना साहब की वीडियो भी नहीं चल रही, ठीक है जी। वो मर्दों की तरफ बैठे हुए हैं, यहाँ पर कोई भी चेयर नहीं है मौलाना साहब के, आपको नजर आ रहा होगा। ये यहाँ पर मातम होगा और फिर वो वहाँ से एग्जिट हो जाएगी अभी थोड़ी देर में, ठीक है जी। मजलिस खत्म हो गई। 8:48 हो रहे हैं और ज़ियारत शुरू हो गई है, ठीक है। ये सब औरतों का वो एग्जिट है सामने जी। ये औरतें यहाँ से निकलना शुरू हो गई। साफ थे टिश्यू, अंदर वाले में मैंने रखे। इमाम बारगाह ऑलमोस्ट फ्री हो गया है। ये सेपरेशन मैं आपको दिखाना चाहती थी। ये औरतों वाली साइड है सारी, ये पर्दा आगे वॉकवे है, फिर दरवाज़ा है, फिर पर्दा है, फिर वो मर्दों वाली साइड है, वो सारी मर्दों वाली साइड है। ये बीच में सेपरेशन है इनके। लें जी, ये सारा इमाम बारगाह फ्री हो गया। आपको खुश रखिए। ये औरतें जी निकल रही हैं मेन गेट से, ठीक है। बाबा हमारा इंतजार कर रहे हैं, हम भी निकलेंगे। आप जी जूता पहने जी। ये औरतें बच्चे सारे अपने घरों को निकल रहे हैं। एक सेकंड खाला जी। ये औरतें बच्चे सारे जो है अपने घरों को निकल रहे हैं, गाड़ियाँ निकल रही हैं। अब हम जी चलेंगे अपने घर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है सबका? ठीक ठाक है। अच्छा, जैसा कि आप लोगों को जो पता है कि हमारे भाई ने आप लोगों को एक चीज़ है कही थी कि शाम करीबा के हवाले से उसने जो आप लोगों को जो कहा था कि मैं सारा कुछ आप लोगों को गाइड करूंगा, जो मिथ्स और जो र्यूमर्स इस माशरे में वो बने हुए हैं कि जी वहाँ पे हरासमेंट होती है, जो भी होता है, जो स्कूल और कॉलेजेस के बच्चे हैं जिनको सही वाली तालीम नहीं दी जाती दीन के हवाले से, उनको सिर्फ बस इस चीज़ से जो है वो गुमराह किया जाता है कि जी वहाँ पे ये होता है, वहाँ पे वो होता है, वहाँ पे हरासमेंट होती है। उस सब चीज़ों को जो ना मिथ्स को क्लियर करने के लिए मैं जो है ना इस चीज़ में अपने भाई का साथ दे रहा हूँ। एक जो है ना जगह पे अपना सलमान है, एक जगह पे कोई और है, एक पे जब मैं हूँ। तो आज हम जा रहे हैं मिनाजुल हुसैन, एक अपना इदारा है, वहाँ पे जाके मैं आप लोगों को सारी आज की जो है ना वो शाम में दिखाऊंगा और साथ साथ और आप लोगों को मैं जो है बता दूंगा कि भाई ये यहाँ पे होता है, जो आप लोग जो है सुनते आ रहे हो वो सब यहाँ पे नहीं होता। पहुँचते हैं आज की अपनी लोकेशन पे वहाँ पहुँच के आप लोगों को फिर मैं मिलता हूँ। अच्छा, ये मिनाजुल हुसैन का मेन गेट है, इधर से हम अंदर नहीं जा सकते, सिर्फ इंतजामिया के बंदे अंदर जा सकते हैं। इधर जो है औरतों के जगह है बैठने के लिए और मर्दों के लिए वो वहाँ जगह है, वो जो रास्ता आपको नज़र आ रहा है वहाँ से मैं आपको लेके जाता हूँ और सारा दिखाता हूँ। इधर से हम अंदर नहीं जा सकते, ये सिर्फ औरतों के लिए है। ये बारगाह मैंने आपको बताया था वो औरतों वाला गेट है और ये मर्दों वाला गेट है, और यहाँ से अंदर चलते हैं और बेसमेंट के अंदर शाम गरीबा मर्दों के लिए है, और ये वाली जो साइड है ना बेसिकली ये सारी औरतों की है और ये मर्दों वाली साइड है। यहाँ पे हम अपना जूता उतार लेते हैं। शामे शहीदा है जिहड़ी अज रात ए शामे गरीबा है। कल रात हर बहन का बिड़ा मौजूद है, हर मां का पुत्र मौजूद है, हर बीबी का वारिस मौजूद है। जिहड़ी अज रात किसी का बिड़ा कोई नहीं, किसी बीबी का पुत्र कोई नहीं, किसी बीबी का वारिस कोई नहीं, हर बीबी का ही कोई है। वाह हिजाबा, वाह हिजाबा, हाय वो साडा पर्दा। किबला मोहम्मद अब्बास कुमी साहब ने अल्लाह दर्जात बुलंद करे, मेरे रूहानी बापा वो पढ़ते हैं शाम गरीबा की रात। चार ऐसे मुश्किल वक्त शाला किसे ते ना आवे। पहला अनेरी पे आती होवे, दुआ जल्ला पे आना होवे, त्रिया आग लग जावे, चौथा कोई लुटे ना जावे। 64 बीवियां और छोटे छोटे बच्चे रोते हुए, मुंह से गिरते हुए खयाल से बाहर आए। जब हुसैन के करीब आकर इन्होंने हाथा किया, इतना ज़ुल्म हुआ, इतना ज़ुल्म हुआ कि तमाम बीवियां और तमाम बच्चे बरस गए, लेकिन सैयदा ज़ैनब और सैयदा सकीना अपने मकाम पर कायम रही। बीवी को किले ज़ैनबिया पे जाना पड़ा, सकीना के लिए हुसैन को कहना पड़ा, बेटी सकीना चली जा, बेटी चली जा मुझे छोड़, मैं अपनी आंखों के सामने तुझे तमाचे खाते नहीं दे सकता। और लाल वाले जब सकीना चली तो किस अंदाज में चली? बड़े सकून से पढ़ो, बड़े सकून से, किस अंदाज में चली? आंखों में आंसू है, बाबा की तरफ रुख है, ख्याल की तरफ जा रही है, उल्टे पांव जा रही है। 1 लाख शामियों हुसैन की शहादत के बाद अनोखे अंदाज में हमें गुस्सा देने के लिए आई। मैंने लफ्ज़ गुस्सा अदा किया, अनोखे अंदाज में हमें गुस्सा देने के लिए आए। आके दरवाजे पे रुके, या शिमर मलूम चीख कर कहा, और शामियों और कुफियों अब किसके डर से रुक गए? नहीं का अब्बास है, नहीं का अकबर है, कोई जवान बाकी नहीं है। जाओ जो कुछ लूटना है लूट लो। इतना
बीबी की चादर उतारना शुरू हुआ। सैकड़ों अदाकारों मातमी मुझे माफ कर तो फांसी में है, मैं वहां से लेके पढ़ रहा हूँ मेरी माया, उसमें ये दंड है कि सबसे पहले जो बीबी लूटी गई है वो अली और बतूर की बेटी सैयदा ज़ैनब। अल्लाह अल्लाह आगे बढ़ा, बीबी को नेजा मारा, नेजा मारकर चादर उतारने की कोशिश की। कैसे कोशिश की? बीबी ने दोनों हाथों से अपनी चादर को पकड़ लिया। इस जालिम ने इतने नेजे मारे, इतने ताबियाने मारे कि चादर तार तार हो गई। जिस फिक्र के लिए मैंने माफी मांगी थी, मेरा बार-बार आपको पर्दे में बैठकर ये मसाइल सुन रहे हैं। मेरा ईमान है, मैं उनको गवाह बनाकर ये फिक्र कह रहा हूं कि अभी चादर लुटी ही थी, सैयदा तस्बीह हुई थी, या इस जालिम की बीवी के कुत्तों पर नजर पड़ गई। अब मैं नहीं पढ़ सकता, अगर मैं पढ़ दूं तो आप सुन नहीं सकेंगे। है हुसैन, है गरीब, है मजलूम, इसकी नजर पड़ गई सैयदा के कुत्तों पर। अब मैं कुछ नहीं कह सकता, बस एक ही बात कहूंगा, जब कानों से कुत्ते उतर गए, ये उतर गए, मैंने कहा जब उतर गए तो बीबी की कानों की नजर फट चुकी थी, उनसे खून जारी था, खाया 18 भाइयों की बहन ये अकेला था, कोई रोशनी नहीं थी, तमाम बुझा दे, आप समझ थे, काम तो आप बैठे, इसकी जरूरत नहीं है। आज रोज़े रसूल का चराग बुझा हुआ है, आज बतूर के घर का चराग बुझा हुआ है, आज फातिमा ज़ुहरा नाम के मकान पर रोज़ों के चढ़ रही है। नाना नाना मेरा बाबा कहाँ गया? हाय शाम गरीब, हाय करबला, जब खाने चले बच्चियां और बेटे जिनको आग लगी थी दामन में, वो सब मैदान में दौड़े। जब दौड़े और खैमों की आग बुझ गई तो सैयदा ज़ैनब बहन उम्मे कुलसूम से कहा कि बहन, भैया ने वसीयत की थी कि मेरी शहादत के बाद मेरे यतीम बच्चों का ख्याल करना। जब आग लगी है, कुछ बच्चों के दामन को आग लग गई है, वो खाने से निकल कर चले गए। आओ जरा उन्हें तलाश करें, नहीं पड़ता मसा, और तो फिर सुन, आओ उन्हें तलाश करें। रसीना नहीं लबजा बाबा मैं भूल गई अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? ठीक हैं। जैसा कि आप सबको पता है कि शाम गरीबा है आज, और भाई ने सबको पहले ही कहा था कि जगह जगह पे ड्यूटी लगाऊंगा सबकी, तो उनमें से एक ड्यूटी मेरी भी है, जिसमें हमने शाम गरीबा की एग्जैक्ट रियलिटी बतानी है कि शाम गरीबा को क्या कहते हैं और इसमें होता क्या है। बहुत सी लोगों की मिथ्स बनाई गई हैं कि शाम गरीबा पे हर बच्चों को हरास किया जाता है, कोई इस तरह के गलत वगैरह मैच किए जाते हैं। इस चीज को क्लियर करने के लिए हम सब ने ड्यूटी बांट ली है, हम सब भाई की हेल्प कर रहे हैं। हम सब अपनी ड्यूटी करके हम सब प्रॉपर आपको दिखाएंगे कि क्या होता है शाम गरीबा वाली रात, क्या होता है एग्जैक्ट आप सबको दिखाएंगे, ताकि आप लोगों के माइंड में वो चीजें क्लियर हो जाएं। ये मर्दों वाली साइड की एंट्रेंस है, वो लेडीज वाली साइड की तरफ। ये यहाँ से हम खैमा हजार एंटर हो गए। बहन उठा के नलाती जो लाश अकबर, हज़रत को सदा दी, हज़रत को सदा दी।
तुझ पे चलता देख कर फिर किसी मुश्किल में घबरा आई ना मैं हुसैन। कौन था जो मरने वालों में नहीं था खूबरू, भूलने बैठी तो किस किस की ना याद आई हुसैन। लुट गया फातिमा का घर, छिन गई ज़ैनब की चादर, लुट गया सकीना के घर। बाप के जाते हुए बेटी ने कहा था नींद आएगी, खुशबू जो तेरी पाऊंगी बाबा, मैं रात को मक्तल में चली आऊंगी बाबा। सूरज डूब गया, बेज़रे साथ पुकारा, खेमों को आग लगा दो, खेमों में लूट लो जो कुछ है और आग लगा दो। दो हुक्म एक साथ दिए गए, एक खेमों के लिए और एक ऐसा हुक्म था कि ज़ैनब तड़प गई। बेसरे साग ने कारबों का तरीका ये है कि जब मुकाबिल को कत्ल कर देते हैं तो लाशों को पामाल करते हैं। लाशों को पामाल करते हैं। ऐसे में किसी ने इमाम सादिक से पूछा, ये लाशों की पामाली का वाकया क्या था? इमाम सादिक रोने लगे, कहने लगे, जब बेसरे साद ने कहा घोड़ों की नालबंदी की जाए और लाशें पामाल किए जाए, तो ऐसे में एक बात तो ये हुई कि जब शहजादी ज़ैनब ने सुना तो तड़प के नाफिसा, क्या मेरे भाई का लाशा भी पामाल है? क्या मेरे भाई का लाशा भी पामाल होगा? फिजा ने कहा बीबी मैं कुछ और तो नहीं कर सकती, मगर मैंने सुना है यहाँ करीब की पहाड़ियों में अबिल हारिस नामी शेर रहता है, आपके बाबा का उस पर एहसान है, अगर इजाजत दीजिए तो मैं उसे बुला लाऊं, शायद आका का लाशा पामाल होने से बच जाए। फिजा गई आई मगर फासला बहुत था। इमाम कहते जितनी देर में शेर आया सहमी हुई थी बच्ची, इतनी सहमी हुई थी कि जब जनाबे सकीना ने शाना हिलाया तो आंखें खोल के बच्ची ने बस इतना कहा, शेर अब नहीं आओगे। ज़ैनब ने कहा, सकीना हो गई अज़ादार और मजलिस शाम वलीमा भी। ज़ैनब ने कहा, सकीना बाप के कदमों से लिपट के सो गई बीवी, मैं तुम्हारी भूखी ज़ैनब हूँ। ए सकीना तुम तो बाप के सीने पर सोने की आदि हो। अब भी अम्मा आज मैंने कहा राधा के सीने पे कितनी
भी जब खेमों में आग लगी तो मैंने बाबा से कहा था, बाबा मैं रात को मख्तल में आ जाऊंगी। मैं मख्तल की तरफ चली और आवाजें देती हुई चली, बाबा 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 जमीना को पुकारो। तो इस सरकटे लाशे से आवाज आ रही थी, इलैया इलैया या बुलैया। बाबा तुम्हें अम्मा, मैं जो करीब आई तो मैंने देखा सरकटे लाशे में गर्दन की रगों से आवाज आ रही है, अरे मेरे शियो जब ठंडा पानी पीना तुम्हारी प्यास उन पे जो ज़हमत कशे सलास है। पापा यार खेमा सादात नहीं दो। ओए होए होए होए, हाँ जी हो आए हैं, देख आए हैं शाम गरीबा। ये होती है शाम गरीबा, गरीबों की शाम। बस कोई इसमें रॉकेट साइंस नहीं है, बस चूरन बिक रहा है लोगों का, वो बेच रहे हैं, साल से बिक रहा है। एक छोटी सी मेरी काविश थी कि जो हमारे बच्चे हैरास होते हैं, या जो लोगों ने एक मिथ बनाई हुई है शियों को लेके, वैसे तो क्या शिया यार नहीं यार, सिर्फ मुसलमान, कोई शिया नहीं, कोई सुन्नी नहीं, कोई वहाबी, कोई देवबंद नहीं, सिर्फ मुसलमान, एक अल्लाह, एक नीला आसमान, डेट्स इट। मुसलमान तो हैं कि नहीं हैं। एनीवेज, एक छोटी सी मेरी कोशिश थी जिसके लिए मैंने एफर्ट की, और जिस चीज़ ने मेरा साथ दिया उसका मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। मेरा ख्याल है कि काफ़ी हद तक आपको जो शाम गरीबा है वो क्लियर हो चुकी होगी। और मैं एक चीज़ बता दूँ कि मेरी बहन ने जाके शाम गरीबा शूट की है, ठीक है। लेडीज़ किसी और को तो मैं नहीं कह सकता था, तो मैंने गज़ल को भेजा कि लेडीज़, उसने वैसे भी जाना ही जाना था, गज़ल ने जाके लेडीज़ साइड पे शाम गरीबा सारी शूट करके आप लोगों को दिखाइए कि आप लोग ये ना कहो कि जी लेडी साइड नहीं कवर की, जेंट साइड कर ली है। बट साहब मम्मा की तरह मम्मा शाम गरीबा सुनेंगे, उसके साथ गई हैं काशिफ के साथ। लो जी, माँ मेरी भी गई है, खुदा का खौफ करें, यहीं पे रह जानी है हर चीज़। ये जो चूरन बिक रहे हैं इनके पैसे सब यहीं पे रह जाने हैं, जाना एट द एंड कब्र में ही है, अल्लाह के हजूर पेश भी होना, समझ लगी है। यहाँ पर मैं व्लॉग को एंड करूँगा, लेकिन हाँ, व्लॉग एंड करने से पहले एक ज़रूरी बात करना चाहूँगा। ज़रूरी बात भाईजान ये है कि मैं अपनी तरफ से और अपनी जो एक 91-92 लाख बंदे की फैमिली है, रजब फैमिली, उस सब की तरफ से पंजाब गवर्नमेंट का जितना शुक्रिया अदा कर सकूं उतना कम है, ठीक है। पूरी शिया कम्युनिटी की तरफ से, पूरी मुसलमान कौम की तरफ से मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। इतने प्यारे इंतजामात थे पूरे पंजाब में, इतने प्यारे इंतजामात थे, इतनी साफ सड़कें थी, इतनी साफ सड़कें, हालांकि इतने ज़ायरीन निकले हों, इतनी गंद बुला डलता है, बच्चे, ज़ाहिर बात है जब सबके साथ होते हैं, फैमिलीज होती हैं, तो गंद जो है वो सड़कों पे आ जाता है। लेकिन इतनी फास्ट सर्विस थी, सड़कें साफ थी, फिर पानी के ब्लोर लगाए गए, पानी की सबीलें लगाई गई, सिक्योरिटी का इतना ज़बरदस्त इंतजाम। इस बार मुझे 20 साल हो गया मोची में, और आज तक मेरी गाड़ी कहीं दूर खड़ी नहीं हुई, हमेशा अकबरी के दरवाजे पे खड़ी होती है, इतना रश लगा होता है। और इस बार एक गाड़ी क्या, एक साइकिल भी वहां पर नहीं मार रही थी, एक साइकिल तक वहां पर नहीं थी, दूर दूर तक। सिक्योरिटी को लेके इतने कंसर्निंग थे इस दफा। पंजाब गवर्नमेंट का जितना शुक्रिया अदा कर लें उतना कम है। थैंक यू सो मच। मेरा मालिक आप सबकी ड्यूटियां कबूल फरमाए, और इसी तरह हमारे मुल्क के लिए जो बेहतर है वो होता रहे। व्लॉग को फिलहाल करेंगे यहाँ पर एंड। अपनी पूरी कोशिश की कि जितने हमारे ओवरसीज़ भाई बैठे हुए हैं, जितने अदर कंट्रीज़ में बैठे हुए हैं, पाकिस्तान में जो लोग नहीं जा सके ज़ियारत पे, उनको प्रॉपर हम कवर करके दिखा सकें। और मेरा मालिक सब की ड्यूटियाँ कबूल मंजूर फरमाए, सबकी मातमदारी, सबकी जंजीर जरी, एक रुपया जिसका लगा हुआ है ना, एक टाइम लगा हुआ है, जिसने को अपनी ज़ुबान से अच्छे अल्फाज भी निकाल लिए, वो भी कबूल मंजूर फरमाए। पहली से लेके 10 मुहर्रम तक एक ड्यूटी लगी हुई थी, अल्हम्दुलिल्लाह 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 सुखरू हो गया आज मैं उस चीज़ से भी। एक और साल, मेरे मालिक का बड़ा शुक्र है। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। होती है मुलाकात कल इंशाल्लाह एक ऐसे व्लॉग के साथ जो कंट्रोवर्सीज को ब्रेक करेगी। मैं बस अभी बैठ के उसको प्लान करूँगा, फिर हमारे अपने घर में मजलिस आ रही है, उसकी भी प्लानिंग कर रही है। सी यू गाइस टुमारो, बाय बाय, टेक केयर, लव यू। पाकिस्तान जिंदाबाद, लब्बैक या हुसैन।